नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी क्रिएटर पर। इस वीडियो में देखने वाले हैं वर्क करना आपको बताने वाले हैं विद इन 5 सेकेंड में। दोनों ट्रिक्स में आपको बताने वाला हूं, 2 डिजिट की और 3 डिजिट की। जैसे कि 2 डिजिट में कौन सी संख्याएं आती हैं, 1 से लगा करके 99 तक की सभी संख्याएं आ जाती हैं। और 3 डिजिट में कौन सी संख्याएं आती हैं, 100 से लगा करके 999 तक की। हालांकि 1000 तक की में भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें थोड़ा सा अलग होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। इस वीडियो में हम सिर्फ 199 तक की और 100 से लगाकर 999 तक के हम सारे वर्क करना सीखेंगे विद इन 5 सेकेंड में। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा इस वीडियो को देख करके। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर में हम 2 डिजिट के देखेंगे किस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं और उसी से आपको हम बताते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया है 14 का। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया है। अब इसका मुझे करना है वर्ग। देखिए, इससे पहले नंबर में मैं आपको कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स बताऊंगा जिसमें कि 2 डिजिट, इसमें क्या होता है, 2 डिजिट आना कंपलसरी ही है। ठीक है, 2 डिजिट अगर इसका वर्क करोगे तो 2 डिजिट आना ही चाहिए, नहीं आएगा तो उसका भी मैंने जुगाड़ कर रखा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये बात आपको याद रखनी है। और 3 डिजिट वाले में 3 डिजिट आना कंपलसरी है, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो उसका भी मैं आपको बताऊँगा क्या करना है। देखिए, सबसे पहले नंबर में 14 का हमें करना है वर्ग यानी स्क्वायर। तो सबसे पहले नंबर में आपको एक खींच लेना है प्लस। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। देखिए, 4 × 4। ठीक है, 4 × 16। तो यहाँ पर लिख देंगे 16। अब आपको क्या करना है, इन तीनों की गुणा कर देनी है, इसकी नहीं, ये तो मैंने आपको बताया हुआ था। ठीक है, तो 1 × 4 × 2 यानी 1 × 4 × 2 यानी कितने हो जाएंगे ये, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, तो यहाँ पर कभी भी चाहे आप 3 डिजिट के अंक निकालो चाहे 2 डिजिट के निकालो, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, इधर के पद हमेशा लिखना है। तो यहाँ पर ये 8 है, इसको 8 को यहाँ पर लिख देंगे और सबको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 6 आ जाएगा और 8 और 1 9, और ये 1 बचा हुआ इसको लिख देंगे। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 डिजिट तो आ ही गए। अब मान लो 2 डिजिट नहीं आता, उसका क्या करना है, तो उसका भी मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने ले लिया 12 एग्जाम्पल। ठीक है, तो 12 एग्जाम्पल ले लिया। अब यहाँ पर देखो, इसका भी यहाँ पर सेम तरीका करेंगे। देखिए, 1 का 1। अब 2 का कितना होता है वर्ग, तो 2 का होता है 4। अब मैंने यहाँ पे क्या कहा था, 2 डिजिट आना कंपलसरी है। 2 डिजिट नहीं आए तो आपको करना क्या है, 4 के आगे आपको खुद से एक ज़ीरो बढ़ा लेना है। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, आपको एक ज़ीरो बढ़ा लेना, आपके 2 डिजिट बन गए। अब आपको इन तीनों की गुणा कर देनी है। तो 1 × 2 × 2 यानी 1 × 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 यानी 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है और यहाँ पर हमें 4 लिख देना है। ठीक है, तो इसको जोड़ देंगे तो ये 4 के 4 आ गए और यहाँ पर ये 4 आ गए, 0 में 4 जुड़ गए। ठीक है, 1 का 1 नीचे आ गया, तो ये आ गया आपका आंसर। बस आपको ये तरीका याद रखना है। अगला मैं एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। मान लीजिए जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पे 25 का मैं करता हूँ वर्ग। ठीक है, तो 25 का वर्ग करेंगे इसी तरीके से। देखिए, 2 का वर्ग कितना होता है 4 और 5 का कितना होता है 25। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा कर देंगे, 2 × 5 × 2। ठीक है, 2 × 5 × 2 यानी 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। तो 20 अब किस तरीके से लिखना है, यहाँ पर हमेशा कुछ नहीं लिखना है, 0 यहाँ लिख देंगे, 20 यहाँ, 2 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो 5 यहाँ पर कितने बन जाएंगे, 2 और 4 2 6। बस ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आपको 2 डिजिट के सारे निकाल लेने हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ 99 का। तो 99 का मैंने करना है वर्ग। ठीक है, तो 99 के लिए सेम तरीका लगाए। 9 का वर्ग कितना होता है 81। फिर 9 का वर्ग कितना होता है 81। अब 9 की दोनों में, यहाँ तीनों में ये गुणा कर देनी है। देखिए,
9 यानी 9 नमा 81 दूना, ठीक है, 81 × 2, ठीक है। ये भी मैं आपको पूरा करके दिखा रहा हूँ। देखिए 2 एकम 2, 8 दूनी 16, ठीक है। तो ये कितने आ गए, 162 आ चुके हैं। 2 एकम 2 और 8 दूनी 16, तो ये आ गए आपके। अब इसके पश्चात में यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है 2 और यहाँ लिखना है 6 और 1, ठीक है। यहाँ पर 1 आ जाएगा, 8 2 10, 10 का 0 हासिल कितना कैरी हो गया 1, 6 और 1 7 और 1 8, ठीक है। ये हासिल कंप्लीट हो गया। अब 8 और 1 9, ये आ गया आपका आंसर। उम्मीद है आपको 2 डिजिट की कंपलसरी ट्रिक्स पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इसके बाद में हम देखते हैं 3 डिजिट, ठीक है। 3 डिजिट की अब हम देख लेते हैं क्या है इसका मेथड। 3 डिजिट की अब हम बात करते हैं। देखिए इसकी ट्रिक आपको समझने से पहले नंबर में आपको याद रखना है कि मान लीजिए 105 का हमें वर्क करना है, ठीक है। मान लो 105 का हमें वर्क करना है, तो आपको याद रखना है वेस पर ये आधारित काम इनका होगा। देखिए तो वेस कैसे निकालते हैं, 50 को तो हमें निकालना ही नहीं है, हालांकि वेस है तो इनका बना देते हैं। 50 पर बनता है सारे वेस, ठीक है। 100 150 200 250 300, ठीक है। तो आपको याद रखने हैं, मतलब अब मैं आपको नेक्स्ट ट्रिक यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए 105 ये लिखा हुआ, ये किसके ज़्यादातर नज़दीक में आ रहा है, 100 के नज़दीक आ रहा है या फिर 150 के। तो आप कहोगे 100 के ये ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि 100 से इसकी कितनी दूरी है, सिर्फ 5 की। तो एक बार +5 कर लेना है और एक बार -5 कर लेना है, और केवल 5 का आपको वर्क करना है। कितना होता है 25, ठीक है। यहाँ पर मैंने 25 लिख दिया है। यहाँ पर कितने डिजिट आ गए हैं, 2 डिजिट आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ पे 2 डिजिट आ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट जो आएगा उसमें हमें नहीं ज़्यादातर डिजिट आने चाहिए, 3 या 4 या ज़्यादा डिजिट उसमें नहीं आने चाहिए। 2 डिजिट आ चुके हैं और इसके आगे जो भी डिजिट आएंगे तो उनको हासिल कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट ट्रिक क्या है, ये 25 आपको लिखे रहना, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखिए आपको करना क्या है, ये 5 हैं और ये -5 है। तो यहाँ पर देखो 105 करना है, एक बार +5 जोड़ देना है इसमें, ठीक है। गुणा का चिन्ह लगाना है और एक बार 105 माइनस कर देना है, और वटे में हमेशा 100 ही लिखना है, चाहे आप किसी के वेस पर लगाओ। किसी का वेस मतलब 250 या 206 या 276, कितने का भी वर्ग निकालो, हमेशा वटे में 100 ही रहेगा। तो 105 और 5 जुड़ जाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 110, और ये कितने हो जाएंगे 5, 100 में से 105 में से 5 जाएंगे तो ये हो जाएंगे 100, और बटे में कितने हैं 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर कितने बचे हुए हैं 110, ठीक है। तो ये 110 3 डिजिट आए हैं, तो हम इनको बेझिझक यहाँ पर लिख देंगे और यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये इसका आंसर हो चुका है। अब इसी प्रकार हम एक एग्ज़ाम्पल और देख लेते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। पूरी बात आपको मैं बता देता हूँ, आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए यहाँ पर मैं एक वर्ग और लिख देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए 211। अब ये आपको पता होगा ये किसके वेस मतलब किसके ज़्यादातर करीब है, तो ये 200 के करीब है, ठीक है। ये 200 के ज़्यादा करीब है, तो 200 से ये कितना ज़्यादा है 11, और एक बार माइनस कर लेंगे, एक बार प्लस कर लेंगे, और यहाँ पर लिख लेंगे 11 का वर्ग। 1 to 1 होता है, ठीक है। तो ये कितना है 1 to 1 है, ये आपको याद रखना है। 1 to 1 इसका वर्ग होता है 11 का। अब यहाँ पर आपको याद रखना है केवल हमें 21 ही लिखना है, ठीक है। ये 2 डिजिट ही हमें लेने हैं, और ये एक जो है इसको याद रखना है कि इसको हम हासिल में जोड़ देंगे, ठीक है। ये एक आपको याद रखना है, सिर्फ आपको 21 लिखना है। अब हम वही तरीका फिर लेते हैं। देखिए 211 + 11 करेंगे इंटू 211 -11 कर देंगे बटे 100, ठीक है। 211 में 211 जुड़ेंगे, 211 में सिर्फ 11 जुड़ेंगे 222, और यहाँ पर देखिए 200 बचेंगे क्योंकि 211 में से 11 चला जाएगा। नीचे कितने हैं 100,
2 ज़ीरो ये कट गए, 2 ज़ीरो ये कट गए। अब यहाँ पर देखिए कितने आ चुके हैं, 222 को 2 से करोगे तो ये 2 गुने हो जाएंगे, यानी 444। ठीक है, तो ये इतने आ चुके हैं। अब यहाँ पर हमें लिखने से पहले आपको क्या करना है, 4 4 और ये लास्ट वाला 4 लिखने से पहले इसमें 1 जोड़ देना है, यानी 5। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। बस अगर मैं यहाँ पर मान लो कितने लिख देता, 444। ठीक है, और यहाँ पर 121, यानी मैंने क्या कहा था, इसके भी 3 डिजिट हो जाते और इसके भी 3 डिजिट हो जाते। ठीक है, तो इसके हमेशा 2 डिजिट होने चाहिए, इसके 3 डिजिट होने, इसके 3 होने चाहिए, इसके 2 डिजिट होने चाहिए। 2 से ऊपर होता है तो आप ये कैरी करके इसमें जोड़ दोगे, जो इस वाला मान आएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पूरी समझ में आ गई होगी। वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलेंगे फिर ऐसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।